नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है महाभारत का एक रहस्यमय योद्धा जिसे दो माताओं ने मिलकर जन्म दिया। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जरासंध का जन्म एक रहस्यमय कहानी से जुड़ा है, जिसमें उनका जन्म दो माताओं की कोख से हुआ था। ये कहानी इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी दो पुत्रियां थीं। वे दोनों संतान की इच्छा रखती थी, लेकिन कई वर्षों तक उनका कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंद्रकौशिक आए हैं और वे एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इस सुनते ही नरेश आशापूर्ण होकर ऋषि के पास गए और उनके सामने अपने संतान की कहानी सुनाई। ऋषि चंद्रकौशिक ने नरेश की दुख भरी कथा सुनकर उन पर दया की और एक आम को उन्हें देने का आदेश दिया और कहा कि इस आम को अपनी पत्नी को खिला दे। इस समय नरेश के पास दो पुत्रियां थीं और वे दोनों ही से समान प्रेम करते थे। इस स्थिति में नरेश ने आलोचना बिना दोनों पुत्रियों को संतान दिलाने के लिए उस आम को दो टुकड़ों में काटकर उन्हें खिला दिया। इससे उनकी दोनों पुत्रियों को आधे आधे पुत्र हुए। डर के मारे वे दो टुकड़ों को एक जंगल में फेंक दिया। इस समय एक राक्षसी नामक जरा वहां से गुजर रही थी। उसने दो टुकड़ों के मांस को देखा और एक को दाएं हाथ में और दूसरे को बाएं हाथ में लिया, जिससे वे दो टुकड़े जुड़ गए। फिर जरा ने उन्हें राजा बृहद्रथ के पास ले जाकर दिया और राजभवन में दोनों पुत्रियों की छाती से दूध उतारा। इस घटना के कारण उनका पुत्र का नाम जरासंध पड़ा। जरासंध बाद में महादेव का एक बड़ा भक्त बना और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महाभारत के युद्ध में। इसके बाद उनकी बहन का नाम शशिरेखा था, जो कि धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी। लेकिन उनके भाई जरासंध ने उसकी शादी कौरव से करने का प्रयास किया। सभी कौरव उसे प्रमुख बनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन शशिरेखा ने धृष्टद्युम्न से विवाह करने का निश्चय किया। इस प्रकार जरासंध का जन्म और उसकी महत्वपूर्ण कथा महाभारत के ग्रंथों में उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। जरासंध की मृत्यु महाभारत के कई घटनाओं के संदर्भ में हुई। इसके बारे में विवरण निम्नलिखित है। जरासंध ने आंध्र प्रदेश का राजा बनने के बाद कर्ण के साथ मगध नरेश के अत्याचार से परेशान हो गए थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वे मगध नरेश जरासंध से लड़ेंगे और अंत की प्रजा को मगध के अन्याय से मुक्त करेंगे। जरासंध के खिलाफ लड़ाई, जिसे जरासंध युद्ध कहा जाता है, लगातार 500 दिनों तक चलती रही। इस युद्ध के अंत में कर्ण ने जरासंध को बताया कि उन्हें उसकी कमजोरी का गुप्त ज्ञान है और उन्हें उसके दो टुकड़े करने का तरीका बताया। वे कहते हैं कि जरासंध को बीच से फाड़कर मार सकते हैं। इस पर जरासंध ने अपनी पराजय स्वीकार ली और उन्होंने उनके साथ दोनों पुत्रियों को खिला दिया। इसके बाद जरासंध का मृत्यु रहस्य सामने आ गया। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के बाद एक दिन ऋषि नारद महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उनके पिता के संदेश के साथ आए कि अब वे राजसूय यज्ञ करें। महाराज युधिष्ठिर ने इस विचार पर श्री कृष्ण से बात की, जिन्होंने उन्हें राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में एक बड़ा रुकावट था, और वह था मगध नरेश जरासंध। जरासंध के बिना महाराज युधिष्ठिर सम्राट नहीं बन सकते थे और जरासंध को परास्त करने के लिए रणभूमि में जीतना बहुत मुश्किल था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने ब्राह्मणों के भेष में बदलकर मगध की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने कहा कि उनके दो मित्रों का मौन व्रत है, जो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। तब जरासंध ने अर्धरात्रि को तभी आने का वचन दिया और उन्हें ब्राह्मण कक्ष में ठहराया। तब अर्धरात्रि में वह आया, लेकिन उसे तीनों प्रियकर ब्राह्मणों पर संदेह हुआ, क्योंकि वे उनके शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। जरा ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें उनके वास्तविक परिचय के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि वह मल्लयुद्ध करने के लिए भीम को चुन सकता है, जिस पर जरासंध ने सहमति दी। अगले दिन भीम ने मल्लयुद्ध में जरासंध के साथ लड़ाई लड़ी। ये युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन हर बार जब भीमसेन उसके दो टुकड़ों को करता, वे फिर से जुड़ जाते। इस पर श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की मदद से भीम को संकेत किया कि वे इस बार दो टुकड़े करके उन्हें अलग अलग दिशा में फेंकें। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। इसके बाद उन्होंने जरासंध की बंदीगृह से बंद 86 राजाओं को मुक्त किया और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। सहदेव ने बाद में महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। इस तरीके से जरासंध की मृत्यु का रहस्य महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाओं का हिस्सा था।